यहाँ पे कस्टमर तो नहीं है ना? सारे हेल्थ क्या बोलते हैं उसको, वीडियोज है और हेल्थ कोचेज ही है ना, राइट? ठीक है। तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और ये कई की गलतियों से सीखा है कि आपको लिमिट पता होना चाहिए किसी भी चीज का। जैसे आप अगर किसी को ओमेगा दे रहे हो तो पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक काम करता है। ठीक है, दुनिया में ना हर चीज अच्छी होती है लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। एक दवा है, जैसे अभी मेडिसिन है, बीपी की दवा है, वो अच्छी है लेकिन उसका लिमिट है कि वो बीपी ठीक नहीं करेगा। तो डॉक्टर की जिम्मेदारी ये समझना कि मैं दे रहा हूं लेकिन ये बता देना कि ये ठीक नहीं करेगा। डायबिटीज की दवाएं हैं, वो इमीडिएट काम करेंगे लेकिन वो डायबिटीज को ठीक नहीं करेंगे। आप उसी तरह से देख लो, जैसे आज के डेट में बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड्स मिल रहे हैं, मिलेट्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिलेट्स है अच्छा है, लेकिन बोलते हैं कि वो मिलेट खाने से कैंसर नहीं होगा। वो फॉल्स क्लेम है। बात समझ रहे हो? कोई बोलता है योगा करो तो निरोग रहोगे। सिर्फ योगा करने से कोई निरोग नहीं रहेगा। योगा अच्छी चीज है, एक्सरसाइज अच्छा चीज है, पॉजिटिव सोचना भी अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता। तो कभी भी जब आप बता रहे तो कभी भी ये चीज का ध्यान रखिए कि आप किसी भी चीज का ओवर प्रमोशन ना करें। इससे क्या होता है, कल के डेट में अगर आपके कस्टमर या क्लाइंट को पता चला कि आपने ओवर प्रॉमिस किया तो आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा। बात समझ? तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है कि हम कोई भी जो बात कर रहे हैं, जैसे किसी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि वो मेडिसिन को इतना हाई प्रमोट कर देते लेकिन डाइट पे बात नहीं करते। बहुत सारे लोग हेल्थ कोच जैसे डाइट के बारे में ऐसा बात करते हैं जैसे पता चलता दवा का कोई यूज ही नहीं। भाई उसका भी अपना यूज है, इमरजेंसी में वही काम आएगा। तो आप दोनों का लिमिट को समझिए। फूड का अपना इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन का अपना इंपॉर्टेंस है, बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों तरह का आपको मेंटेन करके चलना है। किसी भी चीज को डिमीन मत कीजिए। ये गलतियां हमने की हैं, बात समझ रहे? तो आप वो मत करो, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन एंड, ये मेरा हैंडराइटिंग का ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो, ठीक है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा हैंडराइटिंग कम्स विद एक्सपायरी। दो दिन के बाद मेरा हैंडराइटिंग इंग्लिश समझ में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक 1.5 महीना पहले ऐसा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अपना रिसर्च कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया, मैंने क्या किया गदर के लिखी ना। अब 2 दिन के बाद मैं सोच रहा हूँ लिखा क्या है, 1.5 महीना हो गया और पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या सोचा। तो ठीक है, जस्ट नाम के लिए लिख रहा हूँ। तो बात क्या कर रहा हूँ मैं, इन्फ्लेमेशन। तो कोशिश करेंगे करेक्ट करने का, ठीक है। तो समझिए कि इन्फ्लेमेशन क्या है। इन्फ्लेमेशन का हिंदी का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग, ठीक है। यानी कहीं पे भी अगर चोट लगा है तो बॉडी का जो रिकवरी करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन। समझ रहे? जो सूजन आ रहा है ना, जैसे कहीं आपको चोट लगता है तो क्या होता है, आपको दर्द होता है और स्वेलिंग होता है। क्यों? वो आपके फायदे के लिए, क्योंकि अगर उसमें दर्द है तो आप उसको काम में नहीं लोगे। स्वेलिंग है तो उससे काम को रेस्ट मिलेगा, और जब वो रेस्ट मिलेगा तो ही उसको रिकवरी होगा। तो इन्फ्लेमेशन एक तरह का हमारा रिकवरी प्रोसेस है, लेकिन चूंकि हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे आप कभी चोट लगा तो इन्फ्लेमेशन 2 तरह का होता है। एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट यानी जो फीवर में जो इन्फ्लेमेशन आते हैं, जो आपको चोट लग गया है, जो स्वेलिंग्स आते हैं, वो सारे क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कुछ समय के बाद चले जाते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक है ये ऐसा है, ऐसा इन्फ्लेमेशन है जो आपके शरीर को रेगुलर डैमेज कर रहा है। यानी आप सीधा सीधा समझ लो, जैसे एक पेन है, ये पेन है और ये मेरा फिंगर है। अब मैं इसको ऐसे ऐसे मार रहा हूं, कोई फर्क पड़ रहा, कोई फर्क पड़ रहा नहीं। अगर मैं ऐसे इसी स्पीड में अगर मैं 1 घंटा मारूं तो पड़ेगा, और अगर मैं 1 सप्ताह मारूं तो एक समय के बाद ये 1 सप्ताह मारता रहो तो उंगली काम करना बंद कर देगी। सेम थिंग इज हैपनिंग विद आवर बॉडी। ये जो इन्फ्लेमेशन है बहुत स्लोली आपको अटैक करता है, धीरे धीरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो धीरे धीरे आपको डैमेज करता है। लेकिन एक समय के बाद आता है कि आपका सेल डैमेज होगा, फिर पूरे ऑर्गन डैमेज होते हैं, और जो ऑर्गन डैमेज होता है उससे रिलेटेड डिजीज आपको हो जाएगी। जॉइंट डैमेज हुआ तो आर्थराइटिस होगा, आर्टरीज में आया तो आपको हार्ट प्रॉब्लम आएंगे, ब्रेन के सेल्स डैमेज हुए तो डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियां होंगी, अगर सेल में चला गया तो कैंसर जैसी बीमारियां। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक मैंने, देखो मैं टीचर हूँ तो आदत ही है बोलने का, समझ आया कि नहीं? तो ये मत समझो कि
समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो पहला ये कॉजेस देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन के कॉजेस क्या क्या है। पहला क्या है, जैसे मैंने बताया, फ्री रैडिकल। क्या है? फ्री रैडिकल। इसको भी हम लोग बोलते हैं सेलुलर डैमेज, यानी हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो जो हमारा बॉडी में एटीपी प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसका एज ए रिजल्ट 2% जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 2% जो है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये जो फ्री रेडिकल कुछ नहीं, समझ लो कि जिसने भी साइंस स्टूडेंट है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे एटम बम होता है ना, फ्यूजन रिएक्शंस जैसे होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वो जाके हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। उसको ठीक करने के लिए हमारे बॉडी में एंटी डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो हमारा बॉडी खुद एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूटाथियोन। ये नाम याद रख लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूटाथियोन हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे बहुत सारे जो चल रहा है कि बहुत सारे लोग फेस में जो है ना इंजेक्शन ठोक रहे हैं आजकल ग्लूटाथियोन का, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर आपने सही अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन और राइट डाइट लिया तो आपका बॉडी खुद ग्लूटाथियोन प्रोड्यूस करेगा। भरोसा नहीं है, आप क्या करो, 2 महीने तक हर महीना जो पर ग्राम प्रोटीन होता है ना, राइट प्रोटीन लीजिए, राइट फाइबर लीजिए, आपका चेहरा में वो दिखेगा। ठीक है, लेकिन आज के डेट में क्या है कि हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है जो फ्री रेडिकल से लड़ता है वो वीक हो गया है, और पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये सबसे क्या हो रहा है, हमारा फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गया, तो उससे हमारा डैमेज ज्यादा हो रहा है, उससे हमारी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रही है, जिससे क्या होता है, जो बीमारी पहले 60-70 में होता था आज वो 30-40 में होता है। हमें क्लियर कीजिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, उसका दूसरा जो होता है स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस। देखो एक पहला बात आप समझ लो कि स्ट्रेस जब हम बोले ना, तो स्ट्रेस आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, जैसे अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपना थिंग चेंज करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो वो जो स्ट्रेस है तो अच्छा है। नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस अच्छा है, इसीलिए हम शादी करते हैं। वो बना रहना चाहिए, समझे नहीं समझे। लेकिन जो हम अननेसेसरी स्ट्रेस आता है, पहला बात आप समझ लो, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है व्हेन यू डोंट डू व्हाट यू सपोज्ड टू डू। जो आपको करना है अगर आपको नहीं करते हो तब जाके एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग द वर्ल्ड, देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग द अदर्स। जैसे अगर आप राइट खा रहे हो और राइट एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको हेल्थ का स्ट्रेस नहीं आएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हो सही तरीके से समझो, उसके चैलेंजेस को पकड़ो, उसके हिसाब से अपने प्लान भी रेडी करके काम किया तो फाइनेंशियल चैलेंज नहीं आएंगे। आपके वर्ड्स अगर राइट है तो आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस नहीं होगा। तो स्ट्रेस ये ऐसा चीज है जो आपने खुद पैदा किया और आपको ही ठीक करना। तो आपको मेडिटेशन है, वेकेशन पे चले जाओ दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ नहीं बोला मैं। देखो मैंने रिसेंटली सुना था, वेकेशन विद वाइफ इज नॉट वेकेशन। क्या बोलते हैं, वेकेशन विद वाइफ इज नॉट ए वेकेशन, इट्स जस्ट ए चेंज ऑफ लोकेशन। तो आप बोलेंगे दीदी क्या करना, मैं मेरी बीवी को बोलता दोस्त बन, मेरे साथ बीवी जैसा बिहेव करे तो लड़ाई होगा, दोस्त जैसा रहो ना। हम थोड़े समय के लिए मियाँ बीवी रहते हैं, बाकी समय दोस्त रहो। ये देखो एक सिंपल सी बात है, अगर रिलेशनशिप का स्ट्रेस करना ना, हर रिश्ते का जो बेस है ना, जैसे मेरा मेरे बेटे के साथ है, मैं फादर हूँ लेकिन बेस दोस्ती है। मेरा टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मगर बेस दोस्ती है, मैं फ्रेंड हूँ। तो किसी भी रिश्ते का अगर बेस फ्रेंडशिप है तो वहां पे वो स्ट्रेस तो कम से कम है। ठीक है, मैं वो काउंसलिंग नहीं स्टार्ट करने वाला, ठीक है, एज अ टीचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका टॉक्सिक केमिकल्स। क्या होता है टॉक्सिक केमिकल्स? जो पोल्यूशन की वजह से आ रहा है, या जो पेस्टिसाइड्स है, या फिर आप जो नॉनवेज में जो आ रहा है, जो इंजेक्शन आ रहे हैं। सबसे चीज जो मैं अभी ध्यान आया, अभी ठंडे का मौसम है, हम लोग सब क्या डाल रहे हैं, ब्लैंकेट। और हम लोग पहले था ना वो रुई डाल के डालते तकिया में, हमको लगा ये बेकार है, सुंदर सुंदर ब्लैंकेट्स आ रहे हैं। आपको मालूम वो पॉलिस्टर वाले होते हैं जो, और बच्चों को ही पहना देते हैं, वो हाई केमिकल्स होते हैं जो टॉयज देते हैं, उससे वो कार्सिनोजेनिक होता है, वो बच्चों के ब्लड में चले जाता है।
फिर उसको अस्थमा और बाकी सारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन बोलते हैं हमको तो सुंदर दिख रहा है मेरा बेटा लिखता हुआ, परेशानी उसको हो रहा है। तो टॉयज या जो भी आप दिख रहा है तो उसमें लिखा भी 100% पॉलिस्टर, तो कुछ चीजों में स्टाइल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके आप केमिकल्स को कम करो, या जो आप घर में कपड़े जो धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं उस सबको थोड़ा जो ऐसा चीज यूज कीजिए जहां से पॉल्यूशन या केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स ना हो, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का रेशियो, ये रेशियो 1:2 का होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 6 जो है ये अच्छा है बट ये ज्यादा लिए तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी, और ओमेगा 3 जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो या तो आप ओमेगा 3 ज्यादा ले लो या ऑयल कम करो, या दोनों को बैलेंस कर ले। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप खाना ऐसे बर्तन में बनाइए जहां लेस ऑयल कुकिंग होता है। ऐसे बर्तन मार्केट में अवेलेबल, फायदा नहीं, लिखने से भी समझेंगे नहीं बोलो तसल्ली हो जाएगी, तसल्ली रहेगा, हाँ। ठीक है। ओमेगा 6, ठीक है। तो ओमेगा 3 है, तो आप देखिए बार बार क्या हो रहा है, जैसे हम फोन लेते हैं 40 में, बहुत सारे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स से पहले लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। कितने लोगों के पास है यहाँ पे जो लेस ऑयल कुकिंग वाले बर्तन, कितने लोगों के घर पे है? एवरीबॉडी हैज, ठीक है। तो हेल्थ प्लान में आप उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन यहीं पे इंफॉर्मेशन दे दो, अलग से मत बोलो उसके लिए, ठीक है। तो आप इसको यूज कीजिए कि ये जितना ज्यादा होगा आपका जो इन्फ्लेमेशन उतना ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा जो होता है ओबेसिटी, मोटापे से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, क्योंकि जब आपका बॉडी मोटा होता है ना, कोई मोटा है यहाँ मैं नहीं आप नहीं, अभी का नहीं, आप मेरे को 20 दिन पहले मिला था, अच्छा खासा कम करके आया फिर ऐसा, ठीक है। तो ओबेसिटी में क्या होता है समझ, अच्छा ओबेसिटी में बहुत दिक्कत है। मैं पहले जो बोलता था ना बुक से पढ़ के देख बोलता था, अभी तो मैं एक्सपीरियंस किया लास्ट 2 इयर्स में मैंने, ठीक है। दिक्कत मैंने बोल नहीं सकते, चलने में दिक्कत, नहाने में दिक्कत, उठने में, बैठने में, उठने धोने में दिक्कत, हाथ पहुंचना चाहिए वहां हाथ पहुंचता नहीं। एक्सपीरियंस करना है कि अगर मोटापा कम करना है ना, 2 चीज हटा दो, एक इंग्लिश टॉयलेट हटा दो और जेट स्प्रे हटा दो। आदमी हर एक्सपीरियंस मैं मजाक, अच्छा ये कहाँ से मैं क्या और एक बार बोलो, खुद बोला क्या हटाना, इंग्लिश वाला हटा दो, हाँ। जब देसी वाले बैठेंगे ना और बहुत पता चलता है। और दूसरा जेट स्प्रे, सब थोड़ा बाद में समझ आता है, ठीक है। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे लगा ये 2 चीज अगर हम हटा दें मार्केट से, अच्छा अभी समझ आया, मार्केट से ये 2 चीज हटा देना तो हर आदमी अपना वजन जल्दी कम करेगा, ठीक है। तो ओबेसिटी से क्या होता है, जोक्स अपार्ट, तकलीफ तो आपको ही होने वाली है। जब आप ओबीज होते हैं तो आपका बॉडी को लगता है कि डेंजर है, मोटापा बॉडी के लिए बना नहीं है। तो बॉडी जो केमिकल्स है, जब बीमार होने से जो केमिकल्स, जो एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, एल से कुछ था वो, नाइट्रिक एसिड समथिंग, कुछ भी था नाम, बाद में बता देंगे, वो आने वाले वीडियोस में देख लेंगे, उसमें है, ठीक है। मोटा होने से बीमारी ठीक है। तो ओबेसिटी में क्या होता है कि आपके बॉडी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि आप बीमार हो, तो रेगुलर वो इन्फ्लेमेटरी जो आ रहे हैं उससे आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और आपका तो जैसे समझ लो कि अब जैसे इन्फ्लेमेशन, इसलिए जब आप ओबीज होते हैं ना तो इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे जॉइंट प्रॉब्लम हो, चाहे अल्जाइमर्स हो, चाहे आपको आ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ओबेसिटी इज द ओपनिंग डोर फॉर ऑल द डिजीजेस। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो किसी तरीके का गलत फहमी मत पालिए, जैसे बताया ना आपका नाम अमर हो सकता है लेकिन आप अमर नहीं। तो है कि ओबेसिटी क्यों होता है, सवाल तो ये है ना। ओबेसिटी में कुछ, ओबेसिटी का भी कुछ वजह होता है। पहला वजह होता है आपका पीएच बैलेंस, इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा बात किया। हमारा बॉडी एसिडिक होता है, जो वाटर लेवल है, हमारा बॉडी 70% वाटर है। नहीं कर लो, फिर बाद में हो गया सर, हो गया स्टार्ट करो। यस। तो पीएच बैलेंस जो था, पीएच बैलेंस ऐसा है
कि जब हमारा बॉडी में 70% वाटर होता है, उसका नॉर्मली जो 7.3 के आसपास होना चाहिए, जो कि अल्कलीज हो रहा है, लेकिन आज जो हम खाना खा रहे हैं और जिस तरह से हम कर रहे हैं वो एसिडिक हो गया। जब हमारा बॉडी एसिडिक होता है और उसके स्टेजेस होते हैं, मैं इतना डिटेल्स में जाऊँगा, पुराना वीडियोज में देख लीजिएगा। तो क्या होता है कि आपका बॉडी जो बोलते हैं ना, यू आर नॉट ओवरवेट या ओवर एसिडिक। जब बॉडी एसिडिक होता है तो हमारा बॉडी उतना ज़्यादा फैट प्रोड्यूस करता है ताकि उस एसिडिटी के क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट से बॉडी को बचाया जा सके। आर गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा चीज क्या होता है कि जब आपका बॉडी में पीएच बैलेंस बिगड़ता है तो आपके गट बैक्टीरिया, बॉडी में जो गट बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, जो गुड वाले हैं वो कम हो जाते हैं और बैड वाले ज्यादा हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? जो बैड बैक्टीरिया है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमारा माइंड एंड गट कनेक्टेड है। बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि डिप्रेशन हो रहा है या ये हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका वजन बढ़ रहा है, आपका माइंड गट कनेक्शन। इसीलिए देखो आज के डेट में ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनियों में जो टॉप के लोग होते हैं ना, उनका कंपलसरी है कि आपको फिट रहना है। जो आदमी फिजिकली फिट नहीं है वो मेंटली फिट भी नहीं होगा। ये गलत फहमी हटा दीजिए आप, ठीक है? तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पहले आप अपना वजन कम करो, बाद में देखेंगे। तो होता क्या है कि जो बैड गट बैक्टीरिया है ना, उसकी वजह से आपको शुगर क्रेविंग ज्यादा होता है। आपको लगता है कि शुगर आपको चाहिए, शुगर आपको नहीं चाहिए। आपका जो बैड गट बैक्टीरिया है ना, वो आपको वो दे रहा है, उसको चाहिए, उसकी वजह से ऐसे फीलिंग्स आती है। ये नेचुरल नहीं है। तो कभी भी आपको अगर वजन कम करना है तो पहले पीएच बैलेंस को राइट करना है। दूसरा जो आता है आपका, दूसरा जो है आपका वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इनके बारे में उन्होंने बताया था, थोड़ा बहुत उन्होंने बता दिया। देखो इंसुलिन सिंपल है। इंसुलिन का काम क्या है? हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको सेल तक लेके जाना, सेल उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इंसुलिन बेसिकली है जो हम जो भी खाना खाएं उसको सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अच्छा, ऐसा है क्या ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेके जाता है? नहीं, साथ में विटामिन मिनरल्स भी लेके जाएगा। जब आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपके जो सेल्स हैं उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट कम मिल रहा है, उसको विटामिन मिनरल्स भी मिलने बंद हो जाएगा, उसी के थ्रू जाएगा वो। नतीजा क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो ब्रेन सेल्स है, जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सबसे ज्यादा ब्रेन सेल्स को भी वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। रिजल्ट क्या होता है? आपके ब्रेन सेल डेड होना शुरू होते हैं और हमारा जो ब्रेन सेल्स है उसका सिर्फ एक ही लाइफ है। इसकी वजह से अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी बीमारियां। और जब आपका वजन बढ़ा हुआ है बच्चे का तो आप ये उम्मीद मत करो कि वो पढ़ाई में अच्छा होगा, तो उसकी मेंटल एबिलिटी डाउन हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी अगर लाइफ में ग्रो करना है, अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि वो लाइफ में ग्रो करे, पहले वजन कम कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो होता है लेप्टिन रेजिस्टेंस। ये सारे ओबेसिटी के रीजन है, ठीक है? लेप्टिन रेजिस्टेंस, लेप्टिन क्या है? जो हम खाना खाते हैं तो ये एक समय के बाद वो हार्मोन रिलीज होता है, बोलता है भाई हो गया। और कैसे आइडेंटिफाई होता है? हमारा जो गट है, याद रखो हमारा जब से स्पीसीज बना है इतने सालों से हमने क्या खाया? अगर पिछले 1000 साल को हटा दिया जाए, 1000-2000 साल को हटा दिया जाए, तो सालों से हमने क्या खाया हुआ है? या तो हमने कच्चा मांस खाया था या कच्चा फल खाया था, यस सर? यस। तो हमारा जो बैक्टीरिया है ना, वो फल को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करता है। अब कच्चा मांस तो खा नहीं सकते, खा के देख लो, जल्दी पेट भरता है। इधर पक्का पेट भरेगा। कैसे बता सकता हूँ? आप 1 किलो चिकन खा सकते हो, खाते हो जाए, शंकरडी है ना, खा सकते हैं हमारे है 1 किलो आराम से। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन आप 1 किलो एप्पल नहीं खा सकते। क्यों? हमारे जो बैक्टीरिया ना बहुत जल्दी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और आपको एक सैटिस्फाइड फीलिंग आता है। लेकिन आप वो चिप्स खाते जाओ, पता नहीं चलता, जितना भी खाओ खाते जाओ। क्यों? एक समय के बाद आपके बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पेट भर गया और उसकी वजह से भी वजन बढ़ता है, ठीक है? दूसरा है इन्फ्लेमेशन। अब ये सवाल उठता है कि ओबेसिटी से इन्फ्लेमेशन आता है या इन्फ्लेमेशन से ओबेसिटी आता है? वो अंडा और मुर्गी वाला सिस्टम हो गया। सिंपल समझ लो कि शुरुआत में जो होता है कि जब आप मोटे होते हो तो इन्फ्लेमेशन आता है, लेकिन बाद में आपका बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन आप कम नहीं कर रहे हैं तो बॉडी वाटर को होल्ड करना शुरू होता है। अगर आप मेरा फेस देखोगे, स्वेलिंग दिख रहा है आपको? आप प्रभाकर सर का फेस देखिए, स्वेलिंग नहीं है। आइए सर, कंपेयर करा देते लोगों से। फेस में डिफरेंस दिख रहा है? यस। स्वेलिंग है?
तो किसी भी आदमी को, किसी का भी चेहरा मेरे जैसा है तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इनके जैसा है तो नहीं। सही है। Thank you. समझ आ गया? मैं एक ही चाह रहा हूँ कि आपके बॉडी में स्वेलिंग है, हाथ खुले खुले ऐसा दबाओ ना, बहुत सारे लेडीज का होता है, ऐसा दबाओ तो ऐसा उंगली धस जाता है उसके अंदर। मतलब क्या है? ओके, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है आपके बॉडी में बढ़ा हुआ है। दूसरा जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी ओबेसिटी आता है, यानी आप जब गलत खाना खाते हो। जैसे पहला इंसान को प्रोटीन के बारे में सबको मालूम है, वो बिल्ड ये वो सब करता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके क्रेविंग को रोकता है। ये रिसर्च बार बार प्रूव हुआ है कि जब आपको बॉडी को प्रोटीन की कमी होती है तो बॉडी ऐसा सेंसेशन देता है कि मुझे भूख लगा है, और आपको लगता है कि भूख लगा है, आप और कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। बात समझ रहे? एक्चुअल चाहिए उसको क्या? प्रोटीन। तो अगर आपको क्रेविंग को रोकना है तो सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से स्टार्ट करें। स्टार्ट योर डे विद प्रोटीन। आप देखो, अगर आपने सुबह में प्रोटीन पाउडर लिया है या अंडा खा लिया ना, तो 3-4 बजे तक आपको भूख या शुगर की क्रेविंग नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? प्रोटीन का क्या होता है ना, इसका एक, हर फूड का एक थर्मिक वैल्यूज होता है, समथिंग वी कॉल इट, मैं नाम बोल रहा हूँ। क्या होता है कि प्रोटीन, जैसे आपने कोई खाना खाया, उसके 1000 कैलोरीज है, क्या लिखा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उसमें 1000 पॉइंट्स है, 1000 कैलोरीज का है, पता है वो 1000 में से 300 कैलोरीज तो सिर्फ उसको डाइजेस्ट करने में यूज हो जाता है। यानी प्रोटीन जो आपने लिया ना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें कैलोरीज बर्न होते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लिया है तो वो नहीं होता है, कैलोरीज स्टोर हो जाएगा आपको। इसीलिए प्रोटीन आप अपने डाइट में जरूर रखिए। दूसरा क्या होता है? फाइबर। दूसरा क्या होता है? फाइबर से जैसा मैंने बताया, जो बैड बैक्टीरिया है वो मरेगा कैसे, उसकी क्रेविंग को कैसे रोका जाए, गुड बैक्टीरिया कैसे डेवलप किया जा सकता है? ओनली व्हेन यू ऐड फाइबर इन योर डाइट। जब फाइबर नहीं है तो पीएच बैलेंस ऊपर होगा, एसिडिक होगा, और आपका जो क्या बोलता है उसको, क्रेविंग आपके ज्यादा होगी, बैड बैक्टीरिया को ओवरग्रो कर जाएगा। एम आई क्लियर? यस। दूसरा आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं, क्या होता है वो, जैसे आपने विटामिन बी है, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जो हमारा जो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका फूड क्या है? विटामिन बी। अगर विटामिन बी नहीं है तो आप हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो सीधा सीधा समझ लीजिए, आपको पहले मैंने बता दिया कि इन्फ्लेमेशन और ओबेसिटी क्या क्या होता है, क्यों वजह से होता है। करना क्या? सिंपल, जब आप किसी को डाइट प्लान दें तो मेक श्योर करें कि ये सारी चीजें उसमें कवर होनी चाहिए। यानी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, फ्री रेडिकल्स, ये सब कुछ कवर करो। सिर्फ आपका फैट कम करने से या वजन कम करने से नहीं होगा। जब भी आप किसी का वजन कम कर रहे हैं तो कंपल्सरी आप उसको ओमेगा 3 जरूर दीजिए, क्योंकि मोटा आदमी मतलब उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं। क्यों? जो हमारे जो फ्री रेडिकल्स है ना, वो फैट में छुपे रहते हैं, वो आपसे एब्जॉर्ब कर जाए। फैट तो चला गया, अगर फ्री रेडिकल को आपने न्यूट्रलाइज नहीं किया तो वो जाके सेल को और ज्यादा डैमेज करेंगे। ठीक है? दूसरा क्या है? कितना टाइम बचेगा? हो गया? ओके, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको? एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? वो सब जो जानते हो मैं बता देता हूँ। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं NO3। व्हाट वी कॉल इट? क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, वैसोडाइलेटर है, आपके जो आर्टरीज उसको ओपन अप करता है। आपका ब्रेन का जो सिस्टम है आपका, उसको वो इनहेंस करता है। तो आज के डेट में जो आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग डांस करते हुए या फिर एक्सरसाइज करते हुए मर रहे हैं। वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड कम है। इसलिए किसी को भी अगर आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको आप बीटरूट या जो जूस होता है, जो हमने पहले वाले ट्रेनर्स को पता है, वो जूस जरूर दीजिए 1 घंटा पहले, ताकि वो ओपन अप हो। और जो एक्सरसाइज करने के पहले जब आप भ्रामरी करते हो या कपालभाति करते हो या जो प्राणायाम या जो ओम का उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं ना ओम का उच्चारण कर रहे हैं, जो हमारे मंत्र पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, क्यों? वो इस तरह से डिजाइन किया, उसमें नाक की मात्रा बहुत ज्यादा, नाक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वो भगवान आके नहीं करते। तो
तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि आपके जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब आप कोई रिग्रेस वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके पहले प्राणायाम जरूर कीजिए, क्योंकि आज का डेट में सिचुएशन अलग है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो जितना मैंने बताया आप उसको रखिए, इसके हिसाब से आप अपना हेल्थ प्लान बताइए कितने लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है। देखिए सिंपल से एक बात मैं खत्म करता हूँ। मेरे हिसाब से धंधा दो ही तरीके का होता है, आइदर यू ओपन ए शॉप और यू बिकम ए शॉप। ये बिजनेस है, यू हैव टू बिकम ए शॉप। मैं जितना अच्छा दुकान बनूंगा, मैं जितना अच्छा नॉलेज रखूंगा, मैं जितना अच्छा लिखूंगा, मैं जितना अच्छा लोगों को प्रेजेंटेशन दूंगा, मेरा धंधा उतना अच्छा बनेगा।